गुड आफ्टरनून मेरे बेटा लास्ट लेक्चर में वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास लेक्चर 13 बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री एंड मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आज कुछ क्वेश्चंस हमारे और होंगे, जो मल्टीपल एंगल्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो आज के लेक्चर में हमारी वो एक्सरसाइज हम वाइंड अप कर देंगे। So let's start with some basic questions. This is the class lecture 3 based on T ratios of multiple and submultiple angles. Last lecture में मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट करवाया था, मैं वो दोबारा से लिख रहा हूं। cos A, cos 2A, 2 square A, 2 cube A, so on up to cos raised to power 2 raised to power n minus 1 into A. It is equal to sin 2 raised to power n into A upon 2 raised to power n sin A. ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। तो आज अपन थोड़े से इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप इस पे इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इन योर एग्जाम साइड पे इसको मेंशन कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। प्रूव दैट cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7, it is minus 1 by 8। अभी है क्या सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड देखो, इस ऊपर जो हमने रिजल्ट लिखा है, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसकी जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अगर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ऐसी बना पा रहे हो, ऑब्वियसली तभी ये रिजल्ट एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें इसको बड़े ध्यान से देखना। ये ध्यान से देखिएगा, मैंने a को पाई बाय 7 लिख दिया। अगर a को मैं पाई बाय 7 लिख रहा हूं, तो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा वो है cos a, cos 2a। ये देखिए, ये क्या होगा, cos 4a, और 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये रिजल्ट बन गया आपका cos a, cos 2a, cos 2 स्क्वायर, बिकॉज ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया और यहाँ आपको दिख भी रहा है, यहाँ 2 raised to power n minus 1 है, तो यहाँ 2 raised to power n है। इसका मतलब अगर यहाँ 2 raised to power 8 होगा, तो यहाँ 2 raised to power 9 होगा, उससे एक बड़ा। तो मैं अगर ये वाला रिजल्ट यहाँ लगाता हूं, तो ये बनेगा साइन, ये देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 raised to power, इससे 8 प्लस होगा 3a अपॉन 2 क्यूब साइन a। ये बन गया। मैं इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी फॉर्म में लिखता हूं, साइन 8a अपॉन 8 साइन a। नाउ आई कैन स्प्लिट दिस। कैसे? साइन 8a को 7a प्लस a अपॉन 8 साइन a। अगर a आपका पाई बाय 7 है, तो भाई 7a पाई के इक्वल होगा। तो यहां 7a की जगह पाई आ गया, देखिए पाई प्लस a, नीचे 8 साइन a। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहां आएगा माइनस साइन a अपॉन 8 साइन a। ये कैंसिल हो गया, minus 1 by 8 is the answer, that is the right hand side। हम डायरेक्टली अप्लाई किया, हमने और कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली इस रिजल्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया, सिंपल तरीके से।
कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये पैटर्न बनना चाहिए, बस इस चीज पे हमें ध्यान देना। आई थिंक तो क्लियर होगा। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, प्रूव दैट cos 2 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 8 pi by 15, cos 14 pi by 15, it is 1 by 16। हमें इसको प्रूव करना है। चलो अभी एक चीज ध्यान दीजिए, यहां सारा कुछ ठीक है, 2 pi by 15 ठीक दिख रहा है मेरे को, 4 ठीक है, 8, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, एंड में गड़बड़ है 14। तो थोड़ा सेटल करते हैं इसको। अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये देखिए, इसको अलग रखते हैं, और जो वो रहा cos 14 पाई बाय 15, क्या मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय 15? cos ध्यान से देखिए 14 है तो 15 पाई माइनस पाई बाय 15 सेम रहेगा। तो यहां आ गया 2 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15, 8 पाई बाय 15। ये क्या आएगा, cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा। इट इज माइनस cos पाई बाय 15। ये माइनस उठा के आगे ले आओ, चार टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको आगे लिख लेता हूं, ये बन गया। अब क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? ये रिड्यूसिबल फॉर्म, यहां हमने a को पाई बाय 7 लिया था, यहां हम a को, ये देखिए ध्यान से, cos a, cos 2a, 2 स्क्वायर a, 2 क्यूब a, a कितना आ गया पाई बाय 15। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस पड़ा रहने दो, अपने को कुछ नहीं कह रहा वो। क्या आंसर आएगा इसका, साइन 2 रेज़ टू पावर 4a अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 साइन a। भाई खोल दो, तो दिस इज साइन, माइनस रहेगा, ध्यान रखिए माइनस कई बार बच्चे ना करते करते माइनस को भूल जाते हैं, आप लोगों ने भूलना नहीं है। दिस इज 16 है, नीचे 2 रेज़ टू पावर 16 साइन a लिख लेता हूं मैं। वैसे ही स्प्लिटिंग होगी जैसे थोड़ी देर पहले हमने यहां की थी, माइनस एज सच 15 प्लस a अपॉन 16 साइन a। जैसे देखिए a क्या है पाई बाय 15, तो 15 क्या होगा, 15a जो है पाई के इक्वल आ गया, 15a प्लस a माइनस साइन पाई प्लस a अपॉन 16 साइन a। अब साइन पाई प्लस a जो है ये हमारा माइनस में रहेगा, ऐसे साइन 180 प्लस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा। माइनस रहेगा, साइन 180 प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा। एड शुगर टू कॉफी। ओके डन, हाँ ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये साइन ए अपॉन 16 साइन ए। ये देखिए गया, क्या बच गया भाई, दिस इज द राइट हैंड साइड। ऐसे करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, जब कोई रिजल्ट अप्लाई करते हैं हम, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करता है, तभी हम उसको अप्लाई करते हैं। मतलब कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है, या अगर मैं ये कहूं कोई
प्रॉपर्टी है वो तभी अप्लाई करने का फायदा है जब वो हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर दे। अदरवाइज अगर कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है फिर उस प्रॉपर्टी का हमें क्या फायदा। तो अभी एक क्वेश्चन करवाता हूं जो पहले आपको करवाया हुआ है, ये वाला आज वाला रिजल्ट लगा के करते हैं इससे। प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इट इज 1/16। ये हम कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में भी था, ऐसा मिलता जुलता। इसमें से मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लिया, cos 60 की वैल्यू मेरे को पता है, मैं बाहर रखता हूं cos 60 इट इज यहां पे अंदर cos 20 cos 40 cos 8, दिस इज 1/2। ये बन गया cos a cos 2a 2 स्क्वायर। a क्या है 20 डिग्री, a क्या है 20 डिग्री। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, साइन यहाँ 2 तक है 2 क्यूब a अपॉन 2 क्यूब साइन ऑफ a। ये वैल्यू वैसे ही पुट करूंगा मैं 1/2, यहाँ 3 है यहाँ 1 है 2 रेज़ टू पावर 4 हो गया साइन 8a अपॉन साइन। अब a की वैल्यू 20 डिग्री है 1/2 रेज़ टू पावर 4 रहेगा, यहां साइन 160 डिग्री और नीचे साइन 20 डिग्री। स्प्लिट करना मेरे को आता है, आपको भी आता होगा। 160 क्या लिख सकता हूं मैं 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, नीचे साइन 20 डिग्री क्या रहेगा 180 माइनस थीटा, ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहेगा और 180 है तो टी रेशियो चेंज नहीं होएगी। तो ये आ गया साइन 20 डिग्री, नीचे भी साइन 20 डिग्री, 1/24 बाहर, ये 1/16 आपका आंसर एज पर रिक्वायर्ड। आपको याद होगा ये क्वेश्चन जब हमने लास्ट टाइम किया था विदाउट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी तो ये बड़ा लंबा गया, तो ऑब्वियसली इस प्रॉपर्टी से क्या हुआ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। तो ऐसे करना है, मैं आपको इसके साथ के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर साइन में आएगा तो आप उसको कॉस में चेंज कर सकते हैं। प्रूव दैट साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 साइन 5 पाई बाय 14 साइन 7 पाई बाय 14 9 पाई बाय 14 11 पाई बाय 14 मल्टीप्लाई में हो रहा है ये 13 पाई बाय 14 1/2 raised to power 4 1/16 sorry 13 pi by 14 it is 1/64 which we have to prove। बहुत सारे एंगल्स आ गए, स्प्लिटिंग ऑफ एंगल्स, लेट्स सी आप करेंगे मैं करूं, आप ट्राई करेंगे, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं थोड़ा सा हिंट, a plus b that is pi, it's an angle rotation, sin of a pi minus b that is sin b, pi by 14 plus 13 pi by 14 if it is equal to pi, सारे पाई हैं जिनका एंगल सम पाई हो रहा है उस पे आप ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं 3 pi by 14 11 pi by 14 it is equal to pi, एंड जो थर्ड वाला है वो कौन सा रहेगा मेरा, थर्ड वाला है 5 pi by 14 plus 9 pi by 14 it is equal to pi, जिसमें दो एंगल्स हैं a प्लस बी अगर मेरा पाई के इक्वल है तो अगर मैं इसको उधर ले गया साइन a दैट इज पाई माइनस बी, यहां देखिएगा
ए की वैल्यू आ गई पाई माइनस बी, तो मैं दोनों तरफ साइन लेता हूं तो साइन ए की वैल्यू साइन बी के इक्वल आ रही है। तो अगर ये दो पाई के इक्वल है तो ये ए है ये बी है, तो इसका मतलब साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल। इन दोनों का सम भी पाई के इक्वल है तो साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल सेम रहेगा। इन दोनों का एंगल पाई के इक्वल है तो क्या होगा, साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 9 पाई बाय 14, तो सेम रहेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। साइन पाई बाय 14 और 13 पाई बाय 14 की जगह पे, मतलब यहां पे 13 एंड में ये रहा, इन दोनों की जगह पे मैं एक लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, साइन पाई बाय 14। ये दोनों गए, दोनों की जगह मैं बाद में इसका स्क्वायर कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 5 3 पाई बाय, ये देखो 3 पाई और 11 पाई बाय, ये इसको साइन 3 पाई बाय 14 लिख लेते हैं। और तीसरा कौन सा भाई, ये वाला एंड ये वाला, तो मैं लिखता हूं साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 का होल स्क्वायर। बच क्या गया, एक 7 पाई बाय 14 बच गया, उसको रख लेते हैं साइड पे। ये अब क्या करें, सर ये साइन 7 पाई बाय 14 तो साइन 90 है। हाँ वो क्या होगा, तो 1 साइन होगा। अगले स्टेप में वेट करो, तो ये हमारा पाई बाय 2 बच गया, दैट इज 1 गया, खत्म हो गया ये सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो बचेगा, साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन 5 पाई बाय 14 का होल स्क्वायर बच गया। अब क्या करें, अब मैं चाहता हूं कि यार मैं इस पे कॉस वाला रिजल्ट लगाऊं, तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूंगा। कॉस पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14। ये क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा। अच्छा जी, अब क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया cos 6 पाई बाय 14, cos 4 पाई बाय 14, cos 2 पाई बाय 14 होल स्क्वायर। अब एक और पंगा है, 2 4 तो ठीक है, 6 वाला फिर बिगाड़ेगा, तो उसको सेटल करते हैं इसको। ये ठीक है मेरे पास, ये ठीक है, यहां मेरे को 8 चाहिए तब मेरा रिजल्ट बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको स्प्लिट करता हूं, cos पाई माइनस 8 पाई बाय 14, यहाँ cos 4 पाई बाय 14, cos 2 पाई बाय 14 होल स्क्वायर। ये cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस, तो ये बन गया माइनस cos 8 पाई बाय 14। यहां पे लिख रहा हूं माइनस cos 8 पाई बाय 14, cos 4 पाई बाय 14, cos 2 पाई बाय 14। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई यस। डाउट है बताइए। नो सर। नो। अब अगर इसको थोड़ा सा आप हल्का करना चाहते हैं तो ये बनेगा आपका माइनस कॉस, दिस इज पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, दिस इज द वे। माइनस बाहर रखना है, रख लो, नहीं रखना छोड़ो, क्योंकि स्क्वायर है। माइनस माइनस 1 बाय, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 बाय 64 इज द आंसर। मतलब आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन का इस ढंग से ध्यान देना है कि आपको पता है, यू हैव टू सॉल्व दिस, मतलब बीच में गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं रखनी। रिपीट कर देता हूं, छोटा सा रिकैप है।
पाई बाय 14, 3 पाई, बहुत सारे एंगल। जब भी आपके पास बहुत सारे एंगल आपको दिख रहे हैं तो आपको ये देखना है कि हाँ उसको इकट्ठा कैसे करें। क्वेश्चन को एक्सपैंड नहीं करना, उसको कंक्लूड करना है। एक चीज होती है डिफरेंशिएशन, एक होती है इंटीग्रेशन। यू हैव टू इंटीग्रेट योर सॉल्यूशन टू सम अप टू अ सिंगल रिजल्ट। ये देखो इतना बड़ा और एंड तक पहुंचा कहां पे, 1/64 पे। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है फॉर एग्जांपल से आई टेक दिस मोबाइल। अब आपको याद होगा, शायद आपने देखा भी हो, जब मोबाइल आए थे नए नए तो मोबाइल बहुत बड़े बड़े थे, मतलब किसी के मारो तो उसका सिर फूट जाए ऐसे थे, बड़े भारी। पापा से पूछ सकते हैं आप। तो अभी ये मोबाइल छोटे छोटे स्लीक। टीवी आपको याद होंगे, टेलीविजन पहले बहुत बड़े बड़े टेलीविजन थे, उसके बाद स्लीक से आने लगे। इंटीग्रेट हो रहा है, सर्किट्स आर, सब कुछ वैसा ही है, सर्किट्स आर इंटीग्रेटिंग। उसे आईसीज बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पहले सर्किट बड़े होते थे, फिर छोटे 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 करते माइक्रो सर्किट्स आ गए। यू हैव टू इंटीग्रेट लाइक दिस। डिफरेंशिएशन का मतलब खिलारा पा देना, खोल देना। इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा करना। अपन इकट्ठा किया, इकट्ठा करना जरूरी है। क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब वो इकट्ठा होगा। अगर आपने उसको खिलारा, मतलब खिलारा पाता, मतलब यू इधर उधर काफी पल ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ पकड़ ਵਿੱਚ नहीं आना। क्वेश्चन में भी यही देखा करो, पकड़ से नहीं आएगा, संभालना औखा हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड, तो हमने ये इंटीग्रेट किया यहाँ पे, हमने ये रिजल्ट देखा कि ये रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई किया। और उससे क्या हुआ, मेरी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स 3 में बन गई। 3 में बनी, स्क्वायर है वो खत्म हो गई बिकॉज उसकी वैल्यू 1 है। चलो इसका मतलब 7 टर्म्स 3 में कन्वर्ट हो गई, इंटीग्रेशन हो गई। उसके बाद मेरे को पता है कि मेरे को रिजल्ट कॉस में लगाना है, तो मेरे को इसको कॉस में कन्वर्ट किया एंड अप्लाई द रिजल्ट। सिंपली ऐसे करके आपको काम करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूव टू द नेक्स्ट वन। भाई इसके साथ के 3 क्वेश्चन लेता हूं करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin pi by 18, sin 5 pi by 18, sin 7 pi by 18। बड़े आसान है, सिंपल। आंसर है 1/8। प्रूव दैट cos pi by 15, 2 pi by 15, 3 pi by 15, 4 pi by 15, 5 pi by 15, 6 pi by 15, 7 pi by 15, 1/128। Theta is equal to pi upon 2 raised to power n plus 1. Prove that 2 raised to power n cos theta, cos 2 theta, 2 square theta, so on up to cos raised to power 2 n minus 1 theta equals to 1। ये 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं। ओके, ऐसा करता हूं, देयर आर सम ना मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन बिटवीन, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बट ट्राई करने में हर्ज नहीं है। इफ यू गो थ्रू इट, इट मे लीड टू सम रिजल्ट्स के आपके यहाँ स्किल्स एनहांस होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन डालता हूँ, ज्यादा नहीं, एंड ऑल्सो मैं इसके सॉल्यूशंस आपको डाल दूंगा। PG stands for prove that।
These are 3-4 questions you can do by your own. Yes, these are just take a screenshot my dear. इनके मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा, बट ट्राई कीजिएगा कि खुद कर पाए। नहीं कर पाएंगे तो आई विल हेल्प यू आउट। अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चन पड़े हैं, मेरे को वो करवाने हैं आज, मेरे को आज इसको खत्म करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। डिटरमिन द smallest positive value of x in degree for which tan x plus 100 degree it is equal to tan x plus 50 degree, tan x minus 50। ये हमें सॉल्व करना है और इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा क्वेश्चन। अगेन आई टेक द जो मेरे पास गिवन है, वी हैव because there is no left hand side and there is a rule that we just write the question in the very first line of a solution. So tan of x plus 100 degree it is equals to, मैं सारा लिख रहा हूं, ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है। नाउ सारा कुछ tan में है, साइन अपॉन कॉस कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। साइन एक्स प्लस 100 डिग्री अपॉन, यहाँ पे ये उल्टा होगा तो x माइनस 50 ऊपर आ गया, इसका cos ऑफ x प्लस 100 डिग्री और नीचे साइन ऑफ x माइनस 50। इधर भी करते हैं, साइन ऑफ x प्लस 50 डिग्री अपॉन cos ऑफ x प्लस 50 डिग्री, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इज साइन x अपॉन cos। अब क्या करें, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो क्वेश्चन थोड़ा देखने में है, मुश्किल नहीं है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ऊपर आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी नीचे आ जाएगा। व्हेन यू अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, एक स्टेप आपके लिए छोड़ रहा हूं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी। ऊपर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और नीचे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा। तो ऊपर मैं एक स्टेप आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको खुद करेंगे। जो ऊपर बचेगा अपने पास आफ्टर अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, साइन ऑफ 2x प्लस 50 और नीचे साइन ऑफ 150 डिग्री, और यहां आपके पास बचना है cos 50 डिग्री, नीचे माइनस cos 2x प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको और एंगल निकाल सकते हो, अभी भी फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा वो बता देते हैं आपको, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। साइन 2x प्लस 50 डिग्री, इसको उठा के इधर ले आते हैं, cos 2x प्लस 50 डिग्री माइनस, इसको उधर ले गए, साइन 150 डिग्री एंड cos 50 डिग्री। साइन 150 डिग्री इज cos 60 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं साइन 150 डिग्री इट इज cos 60 डिग्री। 90 प्लस 60 करेंगे तो cos 60 आएगा। तो
अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, आई थिंक सो। दिस इज, एक और काम करते हैं इसमें, यहां पे cos 60 आ गया, sin ए cos b, ऐसा तो नहीं है sin ए cos b, नहीं, ये है एंगल सेम है, तो ये sin थीटा cos थीटा है। अगर 2 लग गया साथ में तो 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहां बिकॉज cos 60 बन चुका है, मैं देख लेता हूं, यहां देखिए 2 sin 2x प्लस 50 डिग्री, और यहां पे -2 cos 60 cos 50। लो जी, अब तो काम आसान हो गया। यहां 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला, यहां 2 cos a cos b का फॉर्मूला, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब sin 4x plus 100 and this is sin, यहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, cos 60 की वैल्यू पुट अप कर दो गया, और cos 60 वैल्यू पुट अप कर दी हमने, ये हमारे पास 270 डिग्री माइनस 50। उधर मैंने साइन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मैं दोनों तरफ साइन होंगे, तब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी। ये छोटा सा रिकैप करते हैं, जिनको क्लियर है बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये गिवन था, थोड़ा सा रीअरेंज किया, साइन कॉस में चेंज किया, ये देखिए, देन अप्लाई कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। आफ्टर अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड आपका ऊपर ये फॉर्मूला बनेगा, इधर भी ये बनेगा, तब क्रॉस मल्टीप्लाइड, एंगल सेम है। जब भी आपको क्वेश्चन में साइन के साथ जो एंगल है वही कॉस के साथ दिख रहा है, दोनों प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, इकट्ठे लिख लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो, sin 2 थीटा इट इज 2 sin थीटा cos थीटा, ये लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे वो लग गया, राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू पुट अप कर दी, cos 50 हमारे पास बच गया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन में, दोनों तरफ से साइन कंपेयर किया, एंड x की वैल्यू आपके सामने। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ एनी डाउट विल डिस्कस। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पक्का पेपर में आना है, 101% श्योर, और ये दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, मतलब आज के चैप्टर का, आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का मैं पेपर में डालूंगा। ध्यान से समझिएगा, cos पाई 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 2। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अगर 2 थीटा की जगह इधर थीटा होता तो यहाँ थीटा बाय 2 होता, तो यहाँ पाई है, यहाँ पाई बाय 2 हो गया। ये हमें पता है, हम क्या करते हैं इसमें 1 माइनस, यहां देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं आप, इसकी tan थीटा बाय 2, 1 माइनस ई 1 प्लस ई अंडर रूट tan पाई बाय 2 है। इसका मतलब tan पाई बाय 2 की वैल्यू, ये इधर गया, ये इधर आ गया नीचे, tan थीटा बाय 2 हो, ये देखिए हमने यहां से, हमारे पास tan थीटा बाय 2 की वैल्यू है, हमने tan फाई बाय 2 की वैल्यू निकाल, यहां डाल देते हैं 1 माइनस, यहां पे 1 प्लस ई 1 माइनस ई
tan स्क्वायर थीटा बाय 2 नीचे 1 प्लस ई 1 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ये आ गया। अब क्या करें एलसीएम लेंगे सिंपल एलसीएम कुछ नहीं है 1 माइनस ई माइनस ऑफ 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाय 2 नीचे आ गया 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई लीजिए। अब क्या करें नाउ tan को खोल देते हैं। यस खोल देते हैं इसको 1 माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ई कॉमन ले लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसे। अब क्या काम करना है उस चीज पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा हमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 के साथ डिवाइड कर। अब आप वही क्वेश्चन आपका कॉमन हमें कैसे पता चलेगा यहां ई के साथ कुछ नहीं चाहिए तो ई के साथ जो पड़ा उसके साथ डिवाइड कर दो और यहां cos थीटा ई के साथ चाहिए तो ये फॉर्मूला cos थीटा का बन जाएगा जब डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मेरे पास क्या आ गया मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ई और यहां पे 1 गया डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस ई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन ये रहा। लो जी अब ये क्या है cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस e cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये काफी अच्छा मतलब काफी बार +1 सब्जेक्टिव में काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन ये तो आप लोगों को करना है। मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूं यहाँ पे एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगा है वो लगा ये वाला ये एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा है cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जब 2 थीटा की जगह थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाय 2 हो जाएगा तो वही काम हमने किया है। ये हमें गिवन था यहाँ पे हमारे पास tan थीटा बाय 2 की वैल्यू है हमने tan पाई बाय 2 की वैल्यू सॉरी यहाँ पे ये पाई है हमारे पास ये हाँ सॉरी ये tan पाई बाय 2 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली इसको उधर ले गए इसको नीचे ये मैंने निकाली यहाँ पे हम यहाँ पुट करके एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने राइट हैंड साइड पे देखा कि भाई हमें क्या चाहिए जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया इसके साथ सो दैट कि हमारा रिजल्ट बन सके। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगेन 2-3 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। Prove that 1 plus cos 4x upon cot x minus tan x 1 upon 2 sin 4x cos 5x cos 4x upon 1 minus 2 cos 3x minus cos 2x
minus cos x, 7x, 8x, लीजिए ध्यान रखिएगा, आपने इनको किसी भी, जितने भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, जितने भी फॉर्मूला कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको इनको करना होगा। tan theta by 2, it is a minus b, a plus b. Tan phi by 2, prove that cos theta, it is a cos phi plus b upon a plus b cos phi. ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को करवाया गया। cos theta is cos alpha cos beta. Prove that tan theta plus alpha by 2, theta minus alpha by 2, it is tan square theta. मैं आपको ना इनके सॉल्यूशंस डालूंगा साथ में, नो नीड टू वरी अबाउट इट, कि हाँ अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ तो भी आप इसको कर पाएंगे और दोबारा से मेरे से समझ पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, डोंट वरी। It's more than enough for a day, I think so. तो ये क्वेश्चंस तो खत्म नहीं होंगे कभी भी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो जितने मर्जी करते रहो क्वेश्चन नहीं खत्म होते। आप कहेंगे एक चैप्टर करते रहो सर, एक साल एक चैप्टर चलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। हाँ, कितनी किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें उसको उतना टाइम देना चाहिए। मेरे ख्याल में इस चैप्टर पे हमने, इस पर्टिकुलर डबल एंगल पे हमने 3 लेक्चर लगा दिए हैं। आई थिंक सो इट्स मोर देन इनफ। अभी एक ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला चैप्टर जो है P ratios ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ये आपका फिनिश हो जाए। बिकॉज ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं और कुछ कंबाइन करके हमने क्वेश्चंस करने, तो वो दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का काम क्या है, तीनों लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए। ये CL3 था आज वाला, T रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का, तीनों को रिवाइज कीजिए क्योंकि ये एक ही एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद जो आपको नया लेक्चर मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा, उसमें ट्रिपल एंगल चलेगा, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल मिक्स करके भी चलेगा। दैट इज द लास्ट लेक्चर। आई विल ट्राई कि उसको कंपाइल करके लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर का रूप दे सकूं। तो आज के लिए इतना काफी। इन केस ऑफ एनी डाउट, जो रुकना चाहता है वो क्लास में रुक सकता है, और इन केस यू आर ओके विद दैट, आई विल पुट द होल लेक्चर और होल सॉल्यूशंस इन द ग्रुप also. Thank you very much to all.